चित्तौड़गढ़ विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सांसद जन सुनवाई केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में जोशी ने कहा, कांग्रेस को जब जब देश हित और देशवासियों के हित में कोई बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तब तब क्यों परेशानी होने लगती है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर भी आपत्ति थी और आज गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने वाली विकसित भारत जी राम जी योजना पर भी उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर कांग्रेस को हर उस फैसले से परेशानी क्यों होती है जो देश को मजबूत और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया जाता है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस को राम नाम से एलर्जी है। यह बात अब देश की जनता भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस में ऐसे लोग भी गांधी सरनेम लगाकर घूम रहे हैं जिनका गांधी परिवार से दूर दूर तक कोई रिश्ता तक नहीं, लेकिन केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को विकसित भारत की परिकल्पना से जोड़ते हुए ऐतिहासिक सुधार किए हैं। पहले जहां ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों और गरीब परिवारों को रोजगार की पुख्ता गारंटी मिली है। उनका कहना है, नाम परिवर्तन जी राम जी योजना लागू करने से जहां गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा, वहीं नरेगा कर्मियों को समय पर मजदूरी मिल सकेगी। योजना की मॉनिटरिंग अब जियो ट्रैकिंग सिस्टम से की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगेगी। पारदर्शिता भी इससे सुनिश्चित होगी। साथ ही श्रमिकों को 15 दिन के भीतर वेतन भुगतान का प्रावधान किया गया है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अगर गरीबों का जीवन स्तर सुधरता है, उन्हें समय पर काम और मजदूरी मिलती है, तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों है। इस विषय को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया और पारित हुआ। कांग्रेस के कुछ लोग देश भर में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं कि इससे इस योजना को नुकसान होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने इस देश में इतने वर्षों तक देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, इस योजना को अखंड भ्रष्टाचार में डुबोए कर रखा, मजदूर के मजदूरी का हक का पैसा उनको नहीं मिला, जितना काम यूपीए की सरकार में हुआ उससे कई गुना ज्यादा बजट मोदी जी ने दिया, उससे कई गुना ज्यादा श्रम दिवस मोदी जी की सरकार में मिले, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को रोजगार मोदी जी की सरकार में मिला। यूपीए की सरकार में मात्र 45% महिलाओं को उसमें रोजगार मिला, जबकि मोदी जी सरकार में 56.5% महिलाओं को इसमें सहभागिता मिली। तो मैं सोचता हूं, जिन लोगों ने इस योजना का मात्र सिर्फ भ्रष्टाचार में उपयोग किया, अब इस योजना से स्थायी परिसंपत्तियां बनेगी, उनकी जियो टैगिंग होगी, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक प्रस्ताव जाकर उसका अनुमोदन होकर वो काम होंगे, ताकि विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो विकसित पंचायत भी बने, विकसित गांव भी बने, जल संरक्षण हो, तालाब बने, भंडारण बने, वहां किसान को रखने के लिए गोदाम बने, वहाँ कैटल शेड बने, वहाँ सड़क बने, वहाँ अच्छा पुस्तकालय भवन बने। ये सारी परियोजनाओं का, हमारी सोलर लाइट लगे, ये सारी परियोजनाओं का इसमें समाहित करके विकसित पंचायत और विकसित गांव बने। क्योंकि 2012-13 में 25 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे थे, आज लगभग 4 करोड़ है। तो इस विकसित भारत के हिसाब से हमारी पंचायत की परिकल्पना बनकर, उसके प्रस्ताव बनकर काम होंगे। गांधी परिवार ने सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लिया है, उनका गांधी जी से क्या वास्ता। उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को समाप्त किया, उन्होंने धारा 370 लगाई, उन्होंने माँ भारती के टुकड़े कराए और उन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार की आग में डाला। लेकिन मोदी जी ने इस योजना को देश के हित में, गरीब के हित में देने का काम किया। थैंक यू। धन्यवाद।